सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी काशीवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर वाराणसी में शान से लहराया तिरंगा, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील। बरेका व बीएचयू में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की रही उमंग, हर्षोल्लास के साथ किया गया ध्वजारोहण। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा ध्वजारोहण एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन। और स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस कर्मियों का हुआ सम्मान, सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, 100 फैंटम बाइक से बढ़ेगी पुलिस की मौजूदगी। और अब समाचार विस्तार से। सिगरा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर की उपस्थिति में उत्साहपूर्वक ध्वजारोहण एवं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिगरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बनास की गलियों से लेकर घर घर तक तिरंगा लहरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आम लोगों के बीच इस बात की होड़ लगी हो कि किसके घर पर सबसे पहले तिरंगा फहरेगा। उन्होंने कहा कि सिगरा स्टेडियम के जिला प्रशासन की ओर से अभूतपूर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, युवाओं और छात्रों की भागीदारी देखने को मिल रही है। पूरा वातावरण देशभक्ति और उत्साह से सराबोर है। उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसे पूरा करने के लिए पूरे देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विशेष रूप से युवा, किसान और मातृशक्ति भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने के इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। मंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। पूरे बनारस की गलियां, बनारस का एक एक घर आज तिरंगा से पट गया है। कल से ही आम जन में जैसे लगता था कि एक प्रतियोगिता सी शुरू हो गई है, किसके घर के ऊपर सबसे पहले तिरंगा लगेगा। तो एक बहुत अद्भुत माहौल आज देखने को बनारस में मिल रहा है। अभी देखिए, हम लोग सिगरा स्टेडियम में हैं। हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने कितना भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान और छात्रों की भागीदारी इस कार्यक्रम में हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस ज़रूर हम ये कहना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक जो सूत्र दिया है, सप्तधारा, मैं समझता हूँ कि उस पर पूरे देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पे हमारे जो युवा नौजवान हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, वो भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो संकल्प है, उसको पूरा करने में अपने आप को भागीदार बनावें, अपने आप को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ने का काम करें। हम एक बार फिर आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में भव्य रूप से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को एमपी थिएटर मैदान में भव्य समारोह हुआ। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने देश और समाज के विकास में योगदान देने तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और रणवीर संस्कृत विद्यालय के बच्चों की संस्कृत प्रस्तुतियों ने विशेष आकर्षण बिखेरा और खूब तालियां बटोरी। बहुत ज़्यादा हम लोग ने स्वाधीनता मिलने के बाद बहुत प्रगति की है। शिक्षा में तो विशेष प्रगति की है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको हम पढ़ा पा रहे हैं। कई बच्चे अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं जिनको हम एडमिशन नहीं दे पाते। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको विशेष ध्यान देना होता है, उनको हम कभी कभी विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें करने के लिए बहुत कुछ है। एक तरफ तो बहुत हमारी उपलब्धियां हैं, इतने हम पहले कितने कम बच्चों को पढ़ाते थे, बहुत हज़ारों बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और बहुत बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, अच्छा अच्छा कैरियर बना रहे हैं।
लेकिन हमें और काम करने की जरूरत है। हर्षोल्लास, उत्साह एवं देशभक्ति के साथ बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शनिवार को हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। बरेका स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल, भारत स्काउट एवं गाइड सहित विभिन्न टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और राष्ट्र निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता असंख्य बलिदानों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बरेका ने रिकॉर्ड 572 रेल इंजनों का निर्माण किया। वहीं 2026-27 में 460 विद्युत रेल इंजनों के निर्माण का लक्ष्य है। जुलाई 2026 में 65 विद्युत लोकोमोटिव का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज किया गया। बरेका अब तक 11,400 से अधिक रेल इंजनों का निर्माण कर चुका है और 11 देशों को 180 से अधिक लोकोमोटिव निर्यात किए जा चुके हैं। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सहायक उपकरण और स्मार्ट ग्लास वितरित किए गए। बच्चों ने देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह के बाद महाप्रबंधक ने बरेका चिकित्सालय में एडवांस्ड हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया और मरीजों का हालचाल जाना। माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। पुलिस लाइन में आयोजित भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ ही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया और काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में सराहनीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। पुलिसकर्मियों की मेहनत और बेहतर कार्य प्रणाली से आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है। 100 फैंटम बाइक से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। आमजन की सुरक्षा और पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से वाराणसी में करीब 100 फैंटम बाइक को नए रूप में सड़कों पर उतारा जाएगा। इन फैंटम बाइकों को जनपद के प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील गलियों और महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा। हर फैंटम बाइक पर मोबाइल नंबर और विशिष्ट मोटरसाइकिल संख्या दर्ज होगी। प्रत्येक बाइक के साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके। फैंटम बाइक व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस को आमजन के और करीब लाना है। किसी नागरिक को आसपास कोई समस्या होती है तो उसे तत्काल थाने या चौकी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह नज़दीक तैनात फैंटम बाइक के पुलिसकर्मियों से सीधे संपर्क कर अपनी शिकायत या समस्या बता सकेगा। फैंटम बाइक को छात्राओं एवं महिलाओं के स्कूल कॉलेजों के बाहर भी विशेष रूप से तैनात किया जाएगा। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की लगातार मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। हर 2 घंटे में पुलिस की बीट बदलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए फैंटम बाइक के पुलिसकर्मियों का रोस्टर तैयार किया गया है। इसके तहत हर 2 घंटे में पुलिसकर्मियों की बीट लोकेशन बदली जाएगी, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में लगातार पुलिस की सक्रिय मौजूदगी बनी रहे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वाराणसी में पुलिस की पहुंच को और मजबूत करना तथा जरूरत के समय नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी काशीवासियों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज हमारे पुलिस लाइन में भी एक भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने गत वर्ष में उत्कृष्ट कार्य किए थे उनको यहां पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही यहां पर एक बाइक रैली भी निकाली गई है, जो जनपद में लगभग 100 फैंटम गाड़ियां जो हैं हर चौराहे पर अब खड़ी होंगी, जिनको अलग से एक नया रूप दिया गया है ताकि आम पब्लिक को दिखाई पड़े पुलिस की प्रेजेंस। पुलिस की गाड़ी जिसमें रेड और पुलिस का कलर उसमें रहेगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा और फैंटम की संख्या लिखी होगी, मोटरसाइकिल संख्या। वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी हर चौराहे पर नियुक्त होंगे ताकि यदि कहीं पर किसी भी तरह की समस्या आम पब्लिक को है तो उनको चौकी या थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चौराहे पर जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसको ही वो अपनी समस्या को बता सकते हैं। वाराणसी के विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्साहपूर्वक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संबोधित करते हुए उनके त्याग और बलिदान को नमन किया तथा उन्हें सम्मानित किया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष को याद करते हुए हम सभी को देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी से पूरी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करने तथा अपनी क्षमता के अनुसार देश की प्रगति में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन लोगों ने बहुत बलिदानियाँ दी हैं। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों को अपना अपना योगदान देना है। सब लोग जितना संभव हो उतनी मेहनत करके, उतनी पढ़ाई लिखाई करके इस देश को आगे बढ़ाने में हम लोग अपना अपना सहयोग दें, अपना अपना योगदान दें। सर, वृक्षारोपण भी आपने किया है क्या? देखिए, हमेशा स्वतंत्रता दिवस के साथ में एक जुड़ा हुआ हम लोग का अभियान ये भी होता है कि एक पेड़ माँ के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में, सभी लोग वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ते हैं। इसी तरीके से सभी स्कूल कॉलेजेस में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। इससे कोशिश यही है कि जो हमारा ग्रीन कवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हरियाली हमारे चारों तरफ। वहीं मंडलायुक्त कार्यालय में मंडल आयुक्त एस राजलिंगम ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की मजबूत कड़ी हैं और उन्हें सही दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। मध्यम आयु वर्ग से लेकर बुजुर्गों तक सभी का दायित्व है कि वे युवाओं को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह बताना जरूरी है कि देश की स्वतंत्रता के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा को युवाओं तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि युवा राष्ट्र की विरासत को समझते हुए देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सिटी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मैं भारतवर्ष की स्वतंत्रता के दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पिछले 79 ईयर में जो देश ने तरक्की की है वो अनवरत जारी रहेगी और आप सब इसके साक्षी होंगे। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। विजय द्विवेदी, वार्ड नंबर 89 पार्षद। कल स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मोदी जी की अपील पे हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान चला के तिरंगा बांटा गया है। जगमबाड़ी वार्ड की सभी गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर, चेयरमैन जीवनदीप ग्रुप। सभी काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनके वजह से देश आज़ाद हुआ। मैं सुरेश पटेल, गुड्डू पार्षद, सुसवाई वार्ड। 15 अगस्त की मैं अपने सभी वार्ड के निवासियों, काशीवासियों और सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और सबसे अपील करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर तिरंगे के संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करें और अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं और अपने दिलों में देश प्रेम की भावना हमेशा बना के रखें, क्योंकि हम लोगों का हमेशा मानना है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। पुनः मैं सबसे निवेदन करूंगा
कि अवश्य अपने घर पर तिरंगा लगाएं। और सभी लोगों को मैं 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं प्रतीक राय, नवनीता इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन सुसवाही की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में उन्नति करता रहे और हम इसमें एक सहभागी बने। इसके ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा एवं प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए विदुर नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए सदा कल्याणकारी कार्य को ही करें। इसी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और जागरूकता विकसित करना है तथा राष्ट्र में नित्य नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण तथा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को तैयार करना है। तदुपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण एवं समूह नृत्य तथा गीत संगीत के माध्यम से आज़ादी के वीरों को याद किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव एवं विद्यालय के शिक्षक, छात्री एवं कर्मचारी उपस्थित थे। जैसा कि पता है हमारे विद्यालय में हर वर्ष के भांति इस साल भी हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और हमारे अभिभावकों के द्वारा यहाँ पर सहभागिता के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तीनों लोग, अभिभावक, बच्चे और हमारे शिक्षक, यह इस हमारे आज़ादी के पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमने आज बच्चों को 3 चीज़ों पे बात करने के लिए कहा कि अपने देश के प्रति अगर कुछ चाहते हो तो सबसे पहले आप अगर अपने जो भी कुछ अध्ययन के लिए दिया जाता है अगर उसको भी अगर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर जितनी चीज़ें सिखाई जाती है सीखते हैं तो वह भी एक आपकी जो है इस आज़ादी में होती है। अगर आप इस देश को स्वच्छ रखने में अगर अपने सारी योगदान देते हो तो ये भी आप लोगों को इस आज़ादी में एक आपकी जो है होती है। अगर आप अपने देश के लिए हमेशा निष्काम भाव से कैसे जिस भी क्षेत्र में हो हम अगर उसके लिए सोचते हैं और हम उसके लिए अपने देश को एक अग्रणी देश बनाने में और अपने देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाने में जो भी हम प्रयास करते हैं वो भी हमारे देश के प्रति एक हमारी आहुति है। मैं अपने सभी जो भी दर्शक हैं, हमारे सारे शिक्षक, सारे छात्रों को मैं पुनः इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। जय। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति के माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गढ़वा घाट और बनपुरवा रमना स्थित स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल के परिसर में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा से हुई। अलग अलग परिधानों में सजे छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ अनुशासित ढंग से यात्रा निकाली और आसपास के लोगों को आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूक किया।
आयुष कुमार सोनी ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किया। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधक एवं मुख्य अतिथि बाबा प्रकाश ध्यानंद ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। विद्यार्थियों के साथ एनसीसी की टुकड़ी ने परेड करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समारोह में देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यार्थियों ने भाषण और सामूहिक देशभक्ति गीतों की मनोहारी प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह और डॉक्टर ए के चौबे ने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि बाबा प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति नया संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार और सेवा के माध्यम से राष्ट्र को आगे ले जाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। समाज में परोपकार और जरूरतमंदों की मदद को सच्ची देशभक्ति बताते हुए उन्होंने सभी से सहयोग और सेवा की भावना अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन हर्षिता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव सेवानिवृत्ति ने किया। समारोह में विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई के प्रांगण में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय नौसेना के भूतपूर्व कमांडर त्रिभुवन सिंह, विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, वरिष्ठ समन्वयक सत्यप्रिया सिंह एवं कनिष्ठ समन्वयक असीम कुमार घोषाल के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैयारी चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इसके उपरांत मुख्य अतिथि एवं प्रबंध तंत्र द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। विद्यालय के हेड बॉय हर्ष विश्वकर्मा की अगुवाई में चारों सदनों के विद्यार्थियों ने तिरंगे को सलामी दी और गगनभेदी देशभक्ति नारों का उद्घोष किया। इस दौरान छात्रा गर्विता वैष्णवी ने वंदे मातरम नृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्र की वंदना की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने उपस्थित सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की आत्मीय शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता के मूल्य पर प्रकाश डाला। ध्वजारोहण के पश्चात विद्यालय के केशव सभागार में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने नृत्य, संगीत, भाषण, नृत्य नाटिका और योग प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का भरपूर मनोरंजन किया और खूब तालियां बटोरी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में भाषण रीता, आस्था एवं आशुतोष ने दिया। नाट्य प्रस्तुतियां कक्षा 3 से 5 तथा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के समूहों द्वारा की गई। इसके साथ ही नंदिनी व आरुषि समूह के द्वारा योग प्रदर्शन तथा रंग मेरा भारत और ये देश मेरा जैसे देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने सभागार को देश प्रेम के रंग में पूरी तरह सराबोर कर दिया। इन सभी प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह के दिलों में देश के प्रति कृतज्ञता की भावना को प्रगाढ़ कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि भूतपूर्व कमांडर त्रिभुवन सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए विद्यालय के अनुशासन और विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों को देश, समाज और परिवार के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सजग रहने का संदेश देते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए देश को एक ऊर्जावान व समृद्ध भविष्य दे तथा विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाकर देश का नाम रोशन करे। कार्यक्रम के अंत में निदेशक एवं प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि ने अपने कर कमलों से छोटे बच्चों को मिष्ठान वितरित कर उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ समन्वयक सत्यप्रिया सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। पूरे कार्यक्रम का सफल एवं आकर्षक मंच संचालन छात्रा सृष्टि और छात्र ओम द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर क्षेत्र अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। कोई ज़रूरी नहीं कि फौज या फोर्सेस ही देश की सेवा करते हैं। जो अपने जगह पे जहाँ जैसे भी है, अगर अपना काम सच्चाई और निष्ठा के साथ करे तो वही देश की सबसे बड़ी सेवा। गंगानगर कॉलोनी स्थित JPM इंग्लिश स्कूल में आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराकर 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। JPM इंग्लिश स्कूल गंगानगर कॉलोनी में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष राम जन्म कुशवाहा, निदेशक शोभा कुशवाहा, चीफ एग्जीक्यूटिव रजनीश कुशवाहा, एग्जीक्यूटिव रजत कुशवाहा, एकेडमिक ऑफिसर रति कुशवाहा, कोऑर्डिनेटर आलोका सोम, एग्जाम कंट्रोलर कर्णिका साहू, प्रॉक्टर रिजवाना फातिमा, काउंसलर करिश्मा सिंह समेत अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं व बच्चों ने गर्व के साथ भारत के वीरों को सम्मान देते हुए तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही बच्चों ने देश के सेनानियों को नमन करते हुए देशभक्ति, ड्रामा, एक्टिंग का अद्भुत प्रदर्शन किया। बच्चों ने एक विकसित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का संकल्प भी लिया। विद्यालय की ओर से बच्चों की प्रशंसा के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। Wish you all very happy 80th Independence Day.
we are celebrating this event as a Swaraj Beats, and our students have prepared their enthusiastic and energetic performances like dance, drama, acting and mime and many more. We are going to award the students with the various prizes even under the various criteria. पीली कोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस भव्यता एवं उल्लास के साथ मनाया गया। पीली कोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस उल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर पूरा विद्यालय प्रांगण तिरंगे और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस अवसर पर ध्वजारोहण स्कूल की निदेशिका बीना जायसवाल, प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल, मुख्य अतिथि पुलिस अधिकारी विमल मिश्रा, पार्षद रोहित जायसवाल के कर कमलों द्वारा हुआ। ध्वजारोहण के बाद सभी ने मिलकर राष्ट्रगान किया। इसके उपरांत स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें देशभक्ति गीत, नाटक आदि मुख्य थे। इन प्रस्तुतियों ने देश में देशभक्ति का माहौल पैदा कर दिया था। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने बहुभाषी भाषण में देश के महान क्रांतिकारों के इतिहास और वीर सपूतों के संघर्ष के बारे में बताया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। ध्वजारोहण के पूर्व विद्यालय के छात्रों द्वारा भारत माता के आकर्षक झांकी के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जो विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर गोलगड्डा, कतुआपुरा, भदौचुंगी, प्रहलाद घाट, मछोदरी, विश्वेश्वरगंज, त्रिमुहानी, हरतीरथ, पीली कोठी होते हुए वापस विद्यालय प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुई। सिंह मेडिकल अस्पताल मलदैया में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। मलदैया से सिंह मेडिकल अस्पताल में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां ध्वजारोहण अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर अस्पताल के सभी कर्मचारी और चिकित्सक तथा नर्स आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि देश को तरक्की की राह पर तभी लाया जा सकता है जब सभी लोग अपने कर्तव्य निष्ठा का ईमानदारी से पालन करें। इस अवसर पर उन्होंने देश के महान क्रांतिकारियों को भी शिद्दत से याद किया। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी काशीवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं तथा नमन करता हूं उन शहीदों को के प्रति जिनके संघर्ष से आज हम आज़ाद भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साइकिल सद्भाव एवं सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र नेता हिमांशु यादव के नेतृत्व में साइकिल सद्भाव एवं सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश लोगों तक पहुंचाना रहा। साइकिल यात्रा की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर परिसर से हुई। इसके बाद छात्र और अन्य सहभागी साइकिलों के साथ लंका गेट की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न मार्गों और फैकल्टी से होते हुए प्रतिभागियों ने पूरे परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान देशभक्ति के नारों और एकता के संदेश के साथ स्वतंत्रता दिवस की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया गया। छात्र नेता हिमांशु यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिनके कारण आज देश आज़ाद है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर समाज में भाईचारा और सद्भाव कायम रखें। उन्होंने कहा कि साइकिल सद्भावना यात्रा के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ सामाजिक एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से होकर प्रतिभागी केंद्रीय पुस्तकालय परिसर तक पहुंचे, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजकों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है। यात्रा के माध्यम से युवाओं से राष्ट्र हित में एकजुट होकर कार्य करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। साइकिल यात्रा जो युवाओं की पीढ़ी के लिए जो कम से कम जो वायु प्रदूषण जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग एक आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम साइकिल का यूज़ करें, स्वस्थ रहें। हाँ, यही इसी सारी चीज़ों के लिए हम लोग संदेश भी देना चाहते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के सभी युवा छात्र साथी सब लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। सिद्धगिरी बाग स्थित मालवीय बाग कॉलोनी में वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह महान क्रांतिकारियों को याद करते हुए मनाया गया।
सिद्धगिरी बाग औरंगाबाद मार्ग स्थित मालवीय बाग कॉलोनी के लोगों ने भी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया। यहां ध्वजारोहण कॉलोनी के पार्क में किया गया। ध्वजारोहण वरिष्ठ भाजपा नेता व मालवीय बाग कॉलोनी के अध्यक्ष संजय गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। ध्वजारोहण के बाद मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के महान क्रांतिकारियों को याद किया गया। कॉलोनी वासियों का कहना था कि महान क्रांतिकारियों की ही देन थी कि आज हम आज़ादी का 79वां वर्षगांठ मना रहे हैं। अतः उन्हें सदैव याद रखते हुए उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी अपने महान क्रांतिकारियों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वह सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलें और देश को उन्नति के राह पर आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर छोटे कपूर, संजय गिलानी, वीरेंद्र अरोरा, कमलेश पटेल, अजय शर्मा, अजय रुपेजा, अरुण शर्मा, हित प्रकाश श्रीवास्तव, विजय नारायण गौड़, डॉक्टर A.K. बरनवाल, श्रीमती नीलम अरोरा, श्रीमती अलका गिलानी, श्रीमती चंद्रा कालाबिष्ट, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती साधना गुप्ता आदि उपस्थित थे। मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे काशी वासियों को मौलवी बाग कॉलोनी की तरफ से। और ये जो स्वतंत्रता दिवस है हम लोगों को बहुत ही संघर्ष और उसके बाद मिली थी और आज हम लोग इसका 79 ईयर्स पूरा कर रहे हैं। इसके लिए सभी देशवासियों को, शहरवासियों को और हमारे कॉलोनी वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऐसे ही अगले और सालों में और अच्छी तरीके से और बढ़िया से हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही मनाएंगे और निश्चित रूप से हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। इन सब के लिए मैं अग्रिम बधाई आप लोगों को देता हूँ। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा कैंट स्थित जवाहरलाल नेहरू मार्केट में भव्य ध्वजारोहण एवं तिरंगा यात्रा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्केट कैंट में भव्य ध्वजारोहण एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फेरी पटरी एवं ठेला व्यवसायियों ने तिरंगा लेकर सहभागिता किया और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं विकास का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि वाराणसी के पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह पटेल रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि 15 अगस्त हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान का लाभ पहुंचे। विशिष्ट अतिथि वाराणसी के पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं बल्कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन और रोजगार का अवसर मिलना भी स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के फेरी पटरी एवं ठेला व्यवसायी शहर की अर्थव्यवस्था और जनजीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर के विकास एवं यातायात व्यवस्था के साथ साथ उनकी आजीविका की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद निकली तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से CA प्रमोद सिंह, बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव, द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, प्रमोद अग्रहरी, माया पांडे, सरस्वती मिश्रा, सविता सिंह, सुमन सिंह, अंकिता तिवारी, नंदिनी त्रिपाठी, पार्षद मदन मोहन दुबे, पार्षद प्रवीण राय, पार्षद संजय केसरी, पूर्व पार्षद संदीप श्रीवास्तव, मनोज कुमार वाचस्पति मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, अजय सिंह बॉबी, प्रशांत सिंह, डॉक्टर गौरव प्रकाश, गोपाल सिंह, शशांक श्रीवास्तव, दीपक राय कान्हा, ऋतुराज श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, कमल श्रीवास्तव समेत सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं सैकड़ों पथ विक्रेतागण उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तथा संचालन अभिषेक निगम ने किया। हम सभी लोगों ने तिरंगा को पकड़ के मां भारती के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की और जब जब देश को जरूरत पड़ेगी हर पटरी व्यापारी इस देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ और अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम करेगा। ये तिरंगा यात्रा पूरी 5 किलोमीटर दूर की तिरंगा यात्रा थी। इंग्लिशिया लाइन से प्रारंभ होके यहाँ रेलवे स्टेशन, अंतरा पुल और विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पुनः यहाँ पे समाप्त होने का काम है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। मैं प्रवीण राय, उपाध्यक्ष नवनीता गोयल पब्लिक स्कूल एवं डायरेक्टर नवनीता गोयल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारे समस्त काशीवासियों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे देश के सभी नागरिकों को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा स्वतंत्रता दिवस इसलिए इस बार खास है क्योंकि हमने 79 ईयर्स कंप्लीट किए, 80वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पे आप उन शहीदों को जरूर याद करिए जिन्होंने कभी स्वतंत्रता देखी ही नहीं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए। हमारे उन सभी वीर जवानों को याद करिए जिन्होंने जगह जगह पर भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सर्व फॉर द नेशन। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल संकट मोचन, स्वतंत्रता दिवस की सभी अपने स्टाफ और शिक्षक शिक्षिकाओं और अपने छात्र छात्राओं को अभिवादन करता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि इस स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए हमारे जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी है वो हम लोग रास्ते पे चले और उन अपने देश की अखंडता एवं एकता बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं अश्विनी शुक्ला, समाज सेवी, समस्त देशवासियों और काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आइए हर घर तिरंगा अभियान के साथ देश की एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दें और आज़ादी के इस पर्व पर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपका अपना समाज सेवी अश्विनी शुक्ला। जय हिंद। मैं अभिजीत कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को, प्यारे बच्चों को, अभिभावक को 15 अगस्त की हम बधाई देते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पर्व को सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वाराणसी से सभी देशवासियों, काशीवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को बहुत हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, तो उस समय बच्चों को कैसे मैनेज करें, फीवर को कैसे मैनेज करें। तो जब भी बच्चों को हाई ग्रेड बुखार आए, तेज़ बुखार आए, तो बच्चों को जो है स्पंजिंग करना स्टार्ट कर दें और पैरासीटामॉल का डोज अगर देना चाहे तो दे सकते हैं और अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें। तो कभी कभी पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि बुखार होता है, बच्चे खाना नहीं खाए हुए हैं तो पैरासीटामॉल का डोज नहीं दे देते हैं। तो अगर फीवर तेज़ है तो पैरासीटामॉल का डोज खाली पेट भी दे सकते हैं और फीवर उतर जाए तो फिर और दवा या फिर और भी खाने वगैरह देना है तो दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक बार फिर से सभी देशवासियों, काशीवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। 15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया है। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त जनों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।